हाँ, हेलो बच्चों। आप देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स, जिसमें मैंने लास्ट डे वीडियो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम को एंड किया था। अब एक नया टॉपिक जो अलजेब्रा का पोर्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लेके आ रहे हैं। और ये बहुत बिल्कुल नया टॉपिक है। आप लोग 10th में इसी को नहीं पढ़ा था, बिल्कुल न्यू टॉपिक आपके लिए है, तो आप पढ़ने में मजा भी आपको आएगा कि नई चीज सीखने में रुचि होती है। देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर तो आपने एक ही पढ़ा है, रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, देखिए इस पीछे क्या कहानी है। एक्चुअली यूलर्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और उसका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और चूंकि उसको एक्स का चूंकि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया हुआ है, और जानते हैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में अगर रहेगा उसका दो वैल्यूएशन निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब 0 आ गया तो अब उन्होंने क्या करा, आप भी क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 कीजिएगा। और फिर यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, अंडर रूट, यहाँ होता है -1। अब यहाँ समस्या हो गया, ये तो रूट हो गया नेगेटिव में, तो नेगेटिव का रूट फिर कैसे निकाला जाए। आज तक कुछ कोई ऐसा हुआ ही नहीं था कभी के नेगेटिव का रूट निकाला जाए। जितना भी रूट निकालते हैं सब रूट निकालते हैं पॉजिटिव टर्म में निकालते हैं। अंदर में अगर दो, सपोज कीजिए 4 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 होगा, उसका रिजल्ट आपका निकल जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा। तब यहाँ पे उन्होंने क्या की, कुछ ऐसा एजम्पशन किया उन्होंने कि ऐसा काम किया जाए ताकि नेगेटिव का रूट भी क्या हो, निकल जाए। उन्होंने एजम्पशन किया, उन्होंने एज्यूम किया। उन्होंने क्या एज्यूम किया कि अंडर रूट -1 को आई फॉर यहाँ पर क्या है, आयोटा, जिसका मतलब हो इमेजिनरी, कल्पना करना होता है। उन्होंने कहा कि अगर अंडर रूट -1 को आई मान लें तो कम से कम इस केस में क्या होगा, इसका रूट बिल्कुल मेरा बाहर हो जाएगा। या तो अंडर रूट -1 को आई मानिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, कितना रिजल्ट आपका दिखे होगा, -1 इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर। तो जहां आपको आई स्क्वायर दिखे आप वहां पर क्या डाल सकते हैं, -1, और जहां अंडर रूट -1 दिखा है वहां क्या डाल सकते हैं, आप आई डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका रूट बिल्कुल क्या होगा, सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको रिजल्ट कितना इसका हो जाएगा, तब उसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स इक्वल टू, आपको यहाँ पर आई बाहर आपका हो जाएगा। रूट प्लस माइनस लगाते रहिए, मेन हमको था नेगेटिव का रूट ब्रेक करना था, तो आपका रिजल्ट यहाँ रिजल्ट ये आपका आ जाएगा। तो ये रिजल्ट उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि फिर आगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपको अगर लिया, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आपको दे दें हम, तो कहिएगा सर एक्स इक्वल टू +-4 हो जाएगा रूट। लेकिन अगर यही सेम चीज x इक्वल टू -16 हो जाएगा तो कैसे निकालिएगा, क्योंकि ये 4 कैसे आपका हो गया, क्योंकि 16 को हम 4 का स्क्वायर कहते हैं, और स्क्वायर हटेगा तो क्या स्क्वायर रूट हो जाता है। यानी इसको आप एक बार यहाँ -16 कैसे कहिएगा, इसको अगर आप चाहिएगा -4 का स्क्वायर, आंसर मैच करेगा आपका, इसका रूट कैसे निकालिएगा। 4 पे पावर 2, एक 4 तो बाहर कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, एक नेगेटिव दिया है, तो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अगर ब्रेक करना है, पहले -16 हो गया, इसको हम कह सकते हैं क्या, 16 इंटू आई का स्क्वायर। तो 16 की क्या होगा, बाहर 4 आ जाएगा, और ये क्या होगा आपका, बाहर आपको आई आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा आपका, नेगेटिव का रूट का भी बिल्कुल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, अगर पॉजिटिव का रूट निकालते हैं, देखिए पॉजिटिव नंबर आपको यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको, ये -4 आपका हो जाए। तो जब कहता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दीजिएगा, इसे जो तीसरा नंबर बनेगा वो मेरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। रियल मतलब है जिसमें आई नहीं है, जिसमें आई है वो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये हो गया, इस प्रकार का फॉर्मेट अगर हो जाए, x प्लस आई वाई, एक्स आपका यहाँ रियल नंबर, इसमें आई नहीं है, और ये आई वाई जिसमें आई लगा, आपको क्या होगा, इमेजिनरी नंबर आपको हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। इस प्रकार फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसका रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, चाहे m प्लस आई एन हो, कोई भी हो, c प्लस आई डी हो, एक रहेगा रियल, एक रहेगा आपका इमेजिनरी रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब यहाँ एक चीज बात है, x को कौन सा पार्ट बोलिएगा, तो इसको बोला जाता है रियल पार्ट, REZ, इसका मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर y लिखा हुआ, y को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ, IM मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इससे निकल जाएगा। एक क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे देगा, पूछेगा इसमें सब क्या कि जिसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो निकालिए। फॉर एग्जांपल देखिए आपको दे रहे हैं हम, z इक्वल टू 3 - 2i। तो यहां अगर आपको पूछा जाए कि रियल पार्ट क्या होगा,
इमेजनरी पार्ट क्या होगा, तो आप झट से कहिएगा सर रियल पार्ट 3 होगा, -2 हो जाएगा। बट दूसरा क्वेश्चन ऐसे अगर आपको दे दिया गया 0 इक्वल टू -6i, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो ये चूंकि यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, तो आपको लिखना जरूर कुछ ना कुछ, क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है कम से कम। और इसका इमेजनरी पार्ट आपको कितना हो जाएगा, -6, साइन को नहीं छोड़िएगा। तो ये बात आपने जान गए कि यूलर्स ने निकाला था, इसी उन्होंने इसको आयोटा ले आ गया था। आयोटा का फर्स्ट लेटर आई चूंकि दिया हुआ है, यहाँ आई लिखा हो गया है। और आई कैसे समझेंगे हम लोग, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पढ़िए, या फिर -1 का रूट क्या कहलाएगा आपको, आई कहलाएगा। ये जरूरी चीज है, तो इसको नोट कर लीजिए। कुछ और बताते हैं बात इसमें, चलिए आगे चलें। अब कंप्रेस्ड नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन। उसके पहले कुछ और जान लीजिए आप लोग, जैसे ये चीज कि अभी मैंने बताया आपको कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका हो गया, -1। अगर आई पावर 3 होगा, इसको क्या क्या लिख सकते हैं आप, आई स्क्वायर इंटू क्या आई स्क्वायर आपका हो गया -1, और उसको आई से गुना करेंगे, इसका आंसर आपका होगा -i। i4 को आप क्या कह सकते हैं, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, +1। ये 3 रिजल्ट आप अगर याद रखिएगा, तो जितना क्वेश्चन आई के पावर वाला क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। अब चूंकि आई पावर 4 1 होता है, तो 4 का जितना मल्टीपल लीजिएगा, 8 12 6 जो भी लीजिएगा, सबका आंसर कितना आपका 1 ही आपको आएगा। तो आप आई पावर 8 भी याद रख सकते हैं, 16 याद रख सकते हैं, लेकिन 4 इसलिए याद रखिए क्योंकि 4 का टेबल बहुत आसान होता है बनाने। 8 टेबल भूल सकते हैं, 16 भूल सकते हैं, बट 4 का टेबल बहुत सिंपल, नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो जान लीजिए। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको, फाइंड IQ प्लस I25 प्लस I40 माइनस I पावर 63। सपोज कि जैसा क्वेश्चन आपको आ गया, पावर कुछ भी आपको दे देगा, बनाना कैसे आपको है, बहुत सिंपल तरीका बनाने का इसका है। आई पावर जो भी पावर दिया होगा उसको 4 से डिवाइड करना, चूंकि आई पावर 3 है, जो ऑलरेडी पहले से पता आपको कितना -1 आपका होता है, तो -1 यहाँ लिख दीजिए, -i लिख दीजिए। और I25 है, तो पावर जो भी चार्ज बड़ा है वो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितने टाइम से कट जाता है, तो 4 6 जाके 24 हो जाएगा, तो जो कट गया उसको भूल जाइए, रिमाइंडर क्या बचा 1। इसका मतलब ये हो गया, आपको यहाँ पर क्या करना, आई पावर 1 डाल देना है। आई पावर 40 है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसका मतलब आई पावर क्या डालिएगा आप, 0 डाल दीजिए। और 63 है, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा इसको, 15 टाइम्स कटेगा, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 3, पावर कितना डाल देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना पावर डाल दीजिएगा, काम खत्म है। को सिंप्लीफाई कर दीजिए, -i प्लस i समथिंग पावर 0 कितना आपका 1 हो जाएगा, और ये i³ क्या होता है आपका -i होता है, तो आपका ऐसे ही कट गया आपका, ये हो गया आपका 1 माइनस कितना हो गया +i। देखिए रिजल्ट आपका निकल गया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लिया जाए इस प्रकार से, समझ लीजिए कि आई पावर आपको दे दिया 250, कितना बड़ा पावर आपको दे देगा, प्लस आई पावर आपको दे देगा 300, माइनस आई पावर आपको दे दिया 67, प्लस आई पावर आपको दे दिया 240, समथिंग कुछ भी आपको दे दिया, उससे मतलब हमको नहीं है। अब तो क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा इसको,
मैंने क्या कर दिया, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, 8 से भी कर सकते हैं, आपको जितना करने कीजिए, 16 से कर सकते हैं आप। अगर 4 से करेंगे देखिए कितना होगा, 4 6 जा 24, तो 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 2 बच गया रिमाइंडर, मतलब ये आई पावर कितना 2 लिखेंगे यहाँ पर। इसको और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा ये, तो डायरेक्ट याद जो पूरा पूरा कट जाएगा, सीधे कितना उसको लिखना है आपको, 1 लिखना है, आप इसको 1 लिख दीजिए। आई 67 है, 4 से कटाइए, 16 टाइम्स कट जाएगा, बट 3 रिमाइंडर बचेगा आपको, जितना बचा रिमाइंडर पावर यहाँ डाल दीजिए, और ये पूरा पूरा कट जाएगा आपको, तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा 1, जो पूरा पूरा कट जाए वो सीधा आपको 1 लिख देना है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। आई स्क्वायर हो गया -1, ये है +1, आई क्यूब क्या होता है आपका माइनस आई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस आई, और ये है +1, ये आपके से कट गया, रिजल्ट कितना आपको आ गया 1 + आई। इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जिसको वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कैसे बनाए, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, बस घबराना नहीं है, इस पर इसको नोट पर कर लीजिए आप लोग। चलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, जो आपको जेई मेंस पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पावर वाला क्वेश्चन जो है वो बताएंगे आपको बाद में, पहले बताएंगे प्लस माइनस इंटू डिवीजन, उसके बाद पहले एक क्वेश्चन जो सीधा पूछा था वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में, वो क्वेश्चन ये था आपका, फाइंड आई टू द पावर n, आई टू द पावर n + 1, आई टू द पावर n + 2, आई टू द पावर n + 3। जितना मेमोरी हमको बेस्ट हमको याद हमको है, सेम क्वेश्चन था, पावर कुछ भी था, बस क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया गया था। तो सॉल्व कैसे करते इसको, अब यहाँ कहिएगा सर आप तो सर आई पावर सिंगल चीज बताए थे, यहाँ तो पावर प्लस में दिया गया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं अगर x पावर 2 हो इंटू x पावर अगर 3 हो, तो आप क्या कहते हैं पावर आपस में क्या होता है, अगर बेस सेम हो पावर आप इंटू पावर क्या होता है आपका ऐड हो जाता है। जब ये ऐड हो सकता है तो अपोजिट क्या लिख सकते हैं, अगर ये इतना हो सकता है, ये भी तो आपको इतना हो सकता है, अगर पावर प्लस में दिया हुआ है और दोनों का इंटू लिखना चाहेंगे तो दोनों x पावर आ जाएगा, बीच में क्या आपका होगा साइन इंटू आपका आ जाएगा, बस यही काम यहाँ करना है। इसको हम आई पावर n कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसको आई पावर n इंटू आई पावर 1 कर सकते हैं, अपोजिट करके देख लीजिए, बेस सेम है, इंटू पावर जुटे कितना हो जाएगा n + 1 हो जाएगा। फिर आगे चलिए, ये आपका होगा आई पावर n इंटू आई पावर 2, ये आई पावर n इंटू आई पावर 3। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो सब में देखिए आई पावर n आपका कॉमन है, आई पावर n कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा आपको 1, यहाँ क्या बचा आपको i, यहाँ क्या बचा आपको आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है आपका -1 के बराबर, ये -1 हो गया। यहाँ क्या बचा आपको आई क्यूब क्या होता है आपका -i के बराबर, ये हो गया -i, तो क्या हो गया -i से +i कट गया आपका, और -1 से +1 कट गया, रिजल्ट कितना आपका हो गया 0 हो गया। तो कुछ बेसिक्स बात जो आपको 7 6 8 में आपने पढ़ा है उसको यूज करना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसा कभी नहीं होता है कंपटीशन में कि आप जो पढ़ के गए सेम सेम क्वेश्चन पूछ देगा, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहता, थोड़ा सा मॉडिफाई करता है क्वेश्चन को, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए पहले बता देते हैं आपको हम इसका प्लस माइनस,
एक टर्म जानिए कंजुगेट के बारे में। इसको हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो हिंदी इंटरेस्टेड वाले होंगे, बता देता हूं आपको, इसको संयुग्मी कहा जाता है। कंजुगेट क्या होता है? इसे मान लीजिए तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपको दिया गया है x प्लस आई बाय समथिंग, कुछ भी दिया हुआ है, और ये z पावर बार ब्रैकेट से सिंबल रहता है, इसको हम लोग कंजुगेट कहते हैं इसको। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तो कंजुगेट काम एक ही काम करना होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट आपका है उसका सिर्फ साइन चेंज कर देगा, वो सिर्फ इमेजिनरी पर याद रखिएगा। जो आपका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा, या प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये क्या आपका कंजुगेट हो गया। अब माइनस रहेगा क्या कर देगा? प्लस कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है -3 + 2i, ऐसा कंजुगेट कितना हो जाएगा आपका? -3 - 2i। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें z इक्वल टू -5 - 4i, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? -5 प्लस कितना आपका होगा? 4i। देखिए यहाँ प्लस था, मैं माइनस कर दिया, माइनस मैंने प्लस कर, यही काम कंजुगेट करना होता है। ये इमेजिनरी पार्ट का साइन वो क्या करता है? आपको सिर्फ चेंज कर देगा। हल्का यहाँ लिख देते हैं आपको, टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो नोट कर लीजिए इसको। अब दो कंप्रेशनर आपको दिया हुआ है, क्या इसको एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए और क्या डिवीजन कीजिए। तो जाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स बात है। जो नॉर्मल जैसे हम लोग जोड़ प्लस माइनस इंटू डिवीजन करते हैं, बस एक चीज यहाँ देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग। फंडामेंटल ऑपरेशन। फर्स्ट मान लीजिए पहले इसको आप z1 इक्वल टू 3 + 2i, z2 इक्वल टू 2 माइनस, कुछ भी आपको जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, टेंशन नहीं लेना आपको है। पहला काम क्या करना है करेंगे हम लोग यहाँ पर? z1 + z2, यानी पहले एडिशन पहले करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? z1 को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे 2 - 5। तो कैसे एडिशन होगा? आम को जोड़ना आम के साथ, इमली को जोड़ना इमली के साथ। तो यहाँ देखिए विदाउट आई वाला 3 और 2 है, ये कितना आपका होगा? 5। आई वाला एक साथ कर दीजिए तो कितना होगा? -3i। इसी प्रकार जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा z1 - z2, आप डायरेक्ट कीजिएगा, इतना लिखना जरूरी नहीं है आपके लिए। तो कितना होगा? ब्रैकेट तोड़िए तो भी होगा 3 + 2i - 2 + 5i। फिर 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा, और 2 + 5 कितना आपका होगा? 7i होगा। 1 + 7i लिखिए, चाहे 1 + i × 7 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, प्लस हो गया। अब इंटू के बारे में बात करेंगे, z1 × z2। मेन आपका यही इंपॉर्टेंट है, इंटू और क्या? डिवीजन। 3 + 2i 2 - 5, जैसे इंटू आप लोग करते आए हैं अब तक वैसे ही इंटू करना, कोई नया चीज इंटू में नहीं है जो कि परेशान आपको होना इंटू कैसे होता है। ये 3 है,
मल्टीप्लाई करेगा 2 को भी और -5 को भी करेगा। 3 2 जा कितना आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 59। फिर 2i से कीजिए 2 को, ये आपका हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा 2 5 जा 10i का स्क्वायर। जब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा तो आई स्क्वायर को सीधे क्या लिखिएगा -1 लिख दीजिएगा। रिजल्ट कितना आपका हो गया 6 -15 + 4 यानी कि -11i, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो गया। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो आपका आंसर भी हो ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाके ही छोड़िएगा, बीच में छोड़ना नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट को सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को बिल्कुल सेपरेट कर देना है। तो यहाँ देखिए रियल पार्ट 6 भी और 10 भी है, ये होगा 16 और रेस्ट क्या होगा -11 है। तो ये प्लस था माइनस था और ये इनटू था। अब आता है एक बात मेन डिवीजन का, ये आपका एडिशन है, ये आपका सब्ट्रैक्शन और आपका ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपका डिवीजन है यानी कि Z1/Z2। इसी को मेन सीखना आपको है। ये आपका हो गया 3 + 2i/2 - 5i। तो जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा डिवीजन का तो पहला काम क्या कीजिएगा, तो जो आपका डिनोमिनेटर में उसका कंजुगेट लेना आपको है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप लोग रूट क्वेश्चन में क्या करते हैं रेशनाइज कर देते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका क्या करना आपको कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 5i, ये भी हो जाएगा 2 + 5i। बस इसके बाद क्या करना है सिंपल, जो मल्टीप्लाई किया वही मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर कितना आपका देखिए हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा 15i + 4i + 10i का स्क्वायर। नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन इजी क्या आपको होगा, बहुत सिंपल बहुत पॉपुलर फॉर्मूला आपको जानते हैं, a + b × a - b क्या आपका होता है a² - b², सबको पता है होता है। तो ये लगाइए, नहीं आपको ये याद नहीं बाय द वे है, ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं है सिंपल जैसे मल्टीप्लाई ऊपर किए हैं वैसे मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिएगा, बट यहाँ लगा रहे हैं हम अब a² - b², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। रिजल्ट कितना आपका हो गया 6 + 15 + 4 19i, i² होगा -1 तो आपका होगा -10, नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और i² क्या आपका हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या होगा +1। तो जब आगे क्वेश्चन बनाइएगा तो सबका सिंबल यहाँ पे बिल्कुल प्लस डाल दीजिएगा, आराम से टेंशन नहीं लेना आपको। अब एक साथ कर दीजिए 6 - 10 कितना आपका हो जाएगा -4 + 19i/29। मैंने क्या कहा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूरा पूरा होना है, मतलब रियल पार्ट बिल्कुल सेपरेट होगा, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा। ये कितना होगा -4/29 + i19 कितना टोटल, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको प्लस माइनस इनटू डिवीजन आप सीख गए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे चले। अब एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, जब आपको जब जान गया प्लस माइनस इनटू डिवीजन, तो एक क्वेश्चन देखिए तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवेलुएट 1 + i/1 - i होल टू द पावर 4n + 1 where n belongs to integer।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एन इंटीजर दिया है, वैल्यूशन निकालना आपको है, तो पहला काम क्या करना, जब ये रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, पहले सॉल्व कीजिएगा। यानी कि 1 + i बाय 1 माइनस आई। अभी कुछ देर पहले बताया आपको, जब क्वेश्चन डिवीजन फॉर्म में दिया रहेगा तो जो डिनोमिनेटर उसका आपको क्या करना, कंजुगेट लेना आपको। तो ये हो जाएगा 1 + i, ये भी हो जाएगा 1 + i, और जो पावर है उसको ऊपर छोड़ दीजिए, तो चलता रहेगा, उसको लास्ट में काम करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + i इंटू 1 + i होल स्क्वायर हो गया, यानी सीधे गुना भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 + i + i + i स्क्वायर। ये कोशिश कीजिएगा a + b का होल स्क्वायर लगाए, जल्दी बनेगा आपको क्वेश्चन आपका। नीचे क्या बताया आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमेशा आपको हो जाएगा। ये होगा a स्क्वायर माइनस, ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस i का स्क्वायर, पावर कितना आपका है 4n + 1। ये हो गया 1 प्लस हो गया 2i माइनस 1, नीचे हो गया 1 स्क्वायर 1 और i स्क्वायर क्या होगा -1, यानी 1 + 1। तो 1 से 1 काट दीजिए, ये आपका हो गया 2i, नीचे 1 पर कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 से 2 भी काट दीजिए, तो ये हो गया i पावर 4n + 1, जिसको हम i पावर 4n इंटू i पावर 1 कह सकते हैं, और i पावर 4n को आप i पावर 4 का होल पावर n कह सकते हैं इंटू 1, और i पावर 4 क्या बताया मैंने 1 बताया है, और 1 पे कोई भी इंटीजर का वैल्यूशन कितना आपका होगा 1 ही हो जाएगा। रिजल्ट कितना आपका हो गया 1 इंटू आई, मीन्स क्या आपका हो गया आई हो गया। चलिए क्वेश्चन और लें इस पे हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्वेश्चन देखे लगता है बहुत विशाल क्वेश्चन, बहुत भारी चीज पूछ दिया गया, बट बहुत भारी चीज नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको रहेगा तो करना आपको ये है, जिसका आपको निकालें, रियल पार्ट निकालें, किसका कह रहा है क्वेश्चन पूछेगा, या तो रियल पार्ट निकालें कहेगा या फिर इमेजिनरी पार्ट निकालें कहेगा, और बाकी वो अपने खुद ब खुद वो प्रूव हो जाएगा। आपको यहाँ देखिए Z1 इंटू Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आपको रियल पार्ट निकालना है। तो क्या करें, इसको पहले काम करते हैं हम लोग, कुछ मान लेते हैं। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i(y1), एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए हम लोग। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मान लीजिए आप x2 प्लस कितना i(y2), दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपको। अब पहला काम ये करना, जो क्वेश्चन दिया है, अगर यहाँ का था Z1 बाय Z2 तो पहला काम डिवाइड करते, इंटू का पहले इंटू कर रहे हैं, अगर प्लस तो प्लस करते, तो Z1 इंटू Z2 करते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसका रिजल्ट देगा, x1 इंटू x2 हो जाएगा पहले, फिर i x1 y2 हो जाएगा, फिर i y1 से कीजिएगा तो i x2 y1 हो जाएगा, और ये i स्क्वायर y1 और y2 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x1 x2 i कॉमन ले लीजिए, x1 y2 प्लस x2 y1, क्योंकि i स्क्वायर वैल्यू -1 होता है तो वहां से i कॉमन मत लीजिएगा, फायदा आपको नहीं होगा।
ये हो गया -y1/2। आपको हमने पहले ही कह दिया कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का रहेगा, आपको उसका हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आंसर होना चाहिए। रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए, x1 x2 -y1/2। जब क्वेश्चन आपका पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, तब ध्यान से हर एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कहा आपको कि Z1 इंटू Z2 का कौन सा पार्ट आपको लेना, रियल पार्ट लेना है। तो पूरे में रियल पार्ट किसको बताएं आपको, जिसके साथ क्या होता है, आई लगा हुआ नहीं होता है, वो रियल पार्ट होता है। जिसमें आई लगा होता है वो मेरा क्या होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन जिस पार्ट के बारे में कह रहा है वही पार्ट हम लेंगे। हम लोग कह रहा है कि इसका रियल पार्ट लीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। रियल पार्ट कौन सा लीजिएगा, ये आप लीजिएगा x1 x2 -y1/2। अब x1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो ये जो x1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये x1 क्या है, Z1 का कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इसको हम कह सकते हैं ना रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 को हम क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कितना, Z2। ये हो जाएगा मेरा रियल पार्ट ऑफ Z2। y1 को आप कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसको कह सकते हैं आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, Z2। कि जो क्वेश्चन था प्रूव करना, क्वेश्चन प्रूव हो गया आपको। तो बेसिक बातें जो कि आपको जाननी है, सारा चीज पढ़ के आपको आना है। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट अगला वीडियो में आपको लेकर आऊंगा और विशेष बातें, विशेष क्वेश्चन जो कि आपको आगे काम देगा। आपको बीच में 2 दिन वीडियो में आपको लेके नहीं ला पाया, फिर तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, फिर मैं ठीक हो गया हूँ। तब तक के लिए आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।